चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस नेता धर्म सिंह छोकर को ईडी ने किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के शांग्रिला होटल से गिरफ्तार। 1500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में अरेस्ट। पानीपत के समालखा से 2 बार विधायक रह चुके हैं छोकर। कांग्रेस नेता धर्म सिंह छोकर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की शांग्रिला होटल से गिरफ्तार किया है। 1500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में अरेस्ट। पानीपत के समालखा से 2 बार विधायक रह चुके हैं छोकर। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, कांग्रेस नेता धर्म सिंह छोकर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की बड़ी कार्रवाई ये देखने को मिली, जहां मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के शांग्रिला होटल से छोकर को गिरफ्तार किया है। तो गिरफ्तारी को लेकर क्या अपडेट? देवेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? गुरुग्राम में एक आवासीय प्रोजेक्ट है सोनिया। धर्म सिंह छोकर और इनके बेटे डायरेक्टर हैं कंपनी में, मायरा होम्स के नाम से। तो बहुत सारे लोगों ने फ्लैट लेने के लिए इनको पैसे दिए हुए थे। 60, 70, 80 लाख अलग अलग अमाउंट था। कुल 365 करोड़ रुपए की ये रकम थी जो फ्लैट के लिए इन्होंने ली थी। इनके बेटों ने डायरेक्टर है कंपनी में, और धर्म सिंह छोकर खुद भी, विकास छोकर, सिकंदर छोकर और ये धर्म सिंह बड़ा बेटा सिकंदर छोकर। उसको 24 मई 2024 पिछले साल यानी मई में सिकंदर छोकर को गिरफ्तार किया था। इसके बड़े बेटे को धर्म सिंह छोकर की कुछ टाइम जेल में भी काटा है, वो भी जमानत पर है। और छोटा बेटा विकास है उसके और धर्म सिंह छोकर खुद, इन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट थे, लेकिन दोनों फरार चले थे। अब धर्म सिंह छोकर को दिल्ली के एक होटल से पकड़ा है ईडी ने। PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इन पर आरोप है कि इन्होंने 1500 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की है। मतलब काले तरीकों से जो कमाई होती है नियमों के खिलाफ जाकर, उसको हम काली कमाई कहते हैं। तो ईडी का काम काली कमाई को जब्त करना होता है। ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है इन पर, इस परिवार पर, छोकर परिवार पर, बेटों पर, और खुद धर्म सिंह छोकर 2 बार विधायक रहे हैं समालखा पानीपत से। कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा के काफी करीबी रहे हैं। तो 1500 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का था इसमें टोटल, लेकिन 365 करोड़ फ्लैट के नाम पर लोगों से लिए थे। लेकिन उस टाइम जब फ्लैट नहीं मिले तो जांच हुई, तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा गवर्नमेंट से जो इनको लाइसेंस मिला था बिल्डर का, प्रोजेक्ट को शुरू करने का, उसमें कागजात फर्जी पाए गए थे। मतलब फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिल्डर का लाइसेंस इनको मिला था। उस प्रोजेक्ट के लिए परमिशन मिली थी, वो उसमें फर्जी कागजात यूज हुए थे। तब धीरे धीरे जैसे लोगों को, कई सौ लोग थे जिन्होंने पैसा दिया फ्लैट के लिए, टाइम से फ्लैट नहीं मिले, उन्होंने शिकायतें की। फिर ईडी ने इस मामले को हाथ में लिया था। आज से 1.5 साल पहले ईडी ने इस मामले की जांच की थी। इस दौरान बड़े बेटे की गिरफ्तारी हुई सिकंदर छोकर की, अभी वो जमानत पर है। और ये विकास छोकर, छोटा बेटा, और धर्म सिंह छोकर ये फरार चले थे। हालांकि विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था, शायद कुछ रियायत दी गई थी चुनाव नियमों के तहत इनको। तब भी जब भूपेंद्र हुड्डा इनके स्टेज पर भाषण दे रहे थे, विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी थी, कुछ दिन ही रह गए थे, तब भी ये लोगों ने देखा था धर्म सिंह छोकर का मोबाइल लगातार कान पर थे, डरे हुए थे कि शायद गिरफ्तारी ना हो जाए। विधानसभा चुनाव के दौरान जब ये लड़ रहे थे, चुनाव नहीं जीत पाए, हार गए थे, उसके बाद ये अंडरग्राउंड हो गए। अब जाकर पकड़ में आए हैं। तो 1500 करोड़ रुपए काले तरीकों से कमाने की इन पर आरोप है, और कई धाराओं में मामले दर्ज है। मेरे को लगता है बहुत बड़ा झटका है ये कांग्रेस के लिए भी और धर्म सिंह छोकर के परिवार, उनके बेटों के लिए भी, कि पूरी तरह से शिकंजा कस दिए गए इन पर। जी बिल्कुल देवेंद्र, अगर जिक्र किया जाए तो पानीपत के समालखा से 2 बार विधायक रह चुके हैं छोकर। और ऐसे में अगर जिक्र किया जाए तो 1500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसे में कई दिनों से ये फरार चल रहे, तो ऐसे में लगातार जिक्र किया जाए तो छोकर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। देखिए सोनिया, पीछे ईडी ने कुछ 4 महीने मेरे को लगता है हो गए हैं जी, 44.55 करोड़ की इनकी एक संपत्ति को अटैच किया था, कुर्क किया था। 44 करोड़ 55 लाख की प्रॉपर्टी। अब ईडी की कोशिश है कि जिन लोगों से पैसा फ्लैट के नाम पर इकट्ठा किया गया है, उनकी लिस्टें बनी है, उन लोगों ने अपनी शिकायतें दी हैं कि इतना पैसा हमने दिया था। ईडी का काम है कि प्रॉपर्टी को जब्त करना और उस पैसे से मतलब कानूनी प्रक्रिया के तहत
वो पैसा उन लोगों को लौटाया जाए जिनसे ऐंठा गया पैसा गलत तरीके से, काली कमाई जिसको कहते हैं। ईडी का काम है काली कमाई, काले तरीकों को रोकना जब कोई कमाई होती है। तो अब 44.55 करोड़ की संपत्ति अभी 4 महीने पहले इनकी दिल्ली में और कई जगह गुरुग्राम में अटैच की गई थी, और भी प्रॉपर्टी बहुत है इनके पास। अब ईडी क्या कार्रवाई करती है? जो लोग 50 लाख 40 लाख 70 लाख दिए बैठे हैं, टाइम पे उनको मकान नहीं मिला, वो अभी भी अपील है उनकी ईडी के पास। लोगों का सारा ब्यौरा है, किसने कितने पैसे दिए, कब दिए, रसीदें उनकी सबूत हैं। तो अब ईडी का शिकंजा अब कस चुका है, क्योंकि धर्म सिंह छोकर खुद बड़े नेता हैं, कांग्रेस के 2 बार विधायक रहे हैं, और ये तो मंत्री के लिए भी चर्चा में रहते थे, शायद इनको मंत्री बनाया जाए जब कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के काफी नजदीक रहे हैं, मंत्री ना होते हुए भी इनका रुतबा था। तो अब गहरी मुसीबत में फंस गए हैं। अब देखते हैं आगे कानून कैसे काम करता है। जी देवेंद्र कथुरिया जी, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कांग्रेस नेता धर्म सिंह छोकर को ईडी ने गिरफ्तार किया है और मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के शांग्रीला होटल से गिरफ्तार किया। 1500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अरेस्ट किया है। पानीपत के समालखा से 2 बार विधायक रह चुके हैं छोकर। धर्म सिंह छोकर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। ईडी ने धर्म सिंह छोकर को गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के शांग्रीला होटल से गिरफ्तारी हुई है। 1500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में गिरफ्तारी। पानीपत के समालखा से 2 बार विधायक रह चुके हैं छोकर। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता धर्म सिंह छोकर को ईडी ने गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के शांग्रीला होटल से गिरफ्तार। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, कांग्रेस नेता धर्म सिंह छोकर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। ईडी ने छोकर को गिरफ्तार किया, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये गिरफ्तारी हुई है, तो ऐसे में धर्म सिंह छोकर की लगातार मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिल्कुल, देखिए, हरियाणा के समालखा से कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं धर्म सिंह छोकर, जो कि 2 बार के विधायक हैं। उनको ईडी ने जो है 1500 करोड़ रुपए के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई दिल्ली के शांग्रीला होटल में की गई और बताया जा रहा है कि एक फिल्मी ड्रामे की तरह जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्योंकि ईडी ने गुप्त रेकी करी थी सबसे पहले धर्म सिंह छोकर की, और कई दिनों की रेकी के बाद उन्हें जो है हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद धर्म सिंह छोकर से जो है होटल के अंदर ही ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की। पूछताछ के दौरान ये बताया जा रहा है कि धर्म सिंह छोकर के जो जवाब थे वो ईडी को उनसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी, और कई सवालों को टालने का भी प्रयास छोकर की तरफ से किया जा रहा था। तो इसी बिना पर, इसी के शक के बिना पर जो है ईडी ने धर्म सिंह छोकर को हिरासत में ले लिया है, और ईडी जो है अब उन्हें कोर्ट में पेश करके उनके रिमांड की जो है मांग कर सकती है। जी विशाल, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में 1500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई है, और पानीपत के समालखा से 2 बार वो विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में 1500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप जो छोकर पर लगे हैं, तो ऐसे में अगर जिक्र किया जाए तो ये जो गिरफ्तारी हुई है, इससे कांग्रेस पार्टी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, क्योंकि कांग्रेस के नामी नेता हैं, हरियाणा में एक बड़ा दबदबा इनका कायम रहा है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस गिरफ्तारी के ऊपर नहीं आया है, ना कि बीजेपी की तरफ से कोई बयान आया है। लेकिन ये जरूर साफ है कि छोकर पर जो आरोप है कि उन्होंने विभिन्न शेल कंपनियों और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन और प्रॉपर्टी में बड़े स्तर पर जो है घोटाला किया है, तो इसी को लेकर ईडी ने गिरफ्तारी की है। तो इस गिरफ्तारी पर जरूर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी, और इससे कांग्रेस पार्टी में खलबली भी जरूर मच सकती है। जी विशाल, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में धर्म सिंह छोकर के जो बेटे हैं उनके खिलाफ भी ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और पूछताछ लगातार जारी है। तो 4 महीने से लगभग छोकर जो है वो अंडरग्राउंड थे, फरार चल रहे थे। तो ऐसे में अब ये दिल्ली के एक होटल से धर्म सिंह छोकर को गिरफ्तार किया गया। जी बिल्कुल, शांग्रीला होटल जो कि दिल्ली का एक 5 स्टार होटल है, वहां से इनको गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि इस होटल में वो ठहरे हुए थे, और इसकी रेकी जो है ईडी पहले से कर रही थी, और काफी रेकी के बाद जो है अचानक ईडी जो है उनके रूम पहुंचती है और वहां पर उनको हिरासत में लिया जाता है।
फिर वहीं पर जो है कुछ घंटे पूछताछ चलती है और पूछताछ में ईडी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं होती है, जिस वजह से ईडी उन्हें जो है हिरासत में ले लेती है। और अब ईडी जो है उन्हें कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट के पेशी के बाद जो है ईडी उनकी आगे 14 दिनों की रिमांड की मांग भी कर सकती है, क्योंकि ईडी इस रिमांड के जरिए जो है इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल में कौन कौन आरोपी शामिल है। जी विशाल, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।